हेलो फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करते हैं आज एक नए वीडियो में। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। किसी ने क्या खूब कहा है, औरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा आपको अपने के लिए पसंद ना हो। आज का वीडियो हमारा जो है मॉडल वर्ब के ऊपर है। मॉडल वर्ब आप सबने पढ़ा है, आप सब लोग जानते भी हैं मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल क्या होता है? मॉडल मतलब वैसे नॉर्मली मूड से ही सेंस होता है, मूड या एटीट्यूड, दो में से कुछ भी कह सकते हैं, और सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। बस थोड़ा सा जो अलग तरीके से हम बता रहे हैं, मतलब बताते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं इसको। समस्या वहाँ खड़ी हो जाती है जब जो है जो लोग होते हैं डायरेक्ट जो है वो रूल रेगुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, पर ये नहीं बताते उनका बेसिक क्या है। अगर किसी चीज़ का बेसिक जानेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पढ़ाने वाले क्या करते हैं कि जो है सीधे से जो है उठाया उन्होंने, कैन में शुड भी उठाया और जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। पर उनको पढ़ लेते हैं, आ भी जाता है बच्चों को जो भी पढ़ते हैं उससे, लेकिन समस्या जब खड़ी होती है जब एक ही जो सेंस होता है उसका सकना है या कोई और सेंस है, वो एक ही सेंस में चाहिए कि सेंस लग रहा है, तो वो ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे कौन सा सकना लगना है, कौन सा जो है मे का प्रयोग होना है कि माइट का कि कैन का, वो नहीं समझ पाते हैं। वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। अगर उनके बेस को समझ लें कि कहाँ पे लगना है और कहाँ पे नहीं लगना है, तो फिर हमें कन्फ्यूज़न कभी पैदा नहीं होगा। उसी को कन्फ्यूज़न को चलते हुए मैंने ये वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ। देखते हैं आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है मॉडल। मॉडल मतलब ख़ास मॉडल का मतलब यही समझ लीजिए कि मॉडल का मतलब एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वही सहायक क्रिया जो हम जो है सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं सेंटेंस के भाव दर्शाने के लिए कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी कंडीशन में जो है उसी तरीके जो है मॉडल का भी प्रयोग करते हैं। मॉडल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि सेंटेंस में जो स्पीकर होता है, जो कर्ता होता है, वो अपनी जो किस भाव में है, उसका दिमाग किस जो है रवैये में चल रहा है, वो सारी रवैये दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से लिखी हुई देखिए, डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में लिखा है मॉडल आर द ऑक्सिलरी वर्ब विच एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। कहने का मतलब यही है कि जो मॉडल वर्ब होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं? सहायक क्रिया ही होती हैं, विच एक्सप्रेस जो दर्शाती हैं, दिखाती है, प्रदर्शन कराती हैं किस चीज़ का? मूड मतलब मूड वही रवैया, या एटीट्यूड वही संग एसेंस है, ऑफ द स्पीकर मतलब कर्ता कर्ता का जो दिमाग में जो चल रहा होता है, अच्छे भाव होना, बुरे भाव होना, या किसी के परमिशन के सेंस में होना, या किसी के रिक्वेस्ट के सेंस में होना, तो या किसी इच्छापूर्वक सेंस होना, तो उन सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए, उनके मूड को दर्शाने के लिए, मानसिक दशा को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जो कौन कौन सी मॉडल्स होती हैं सबको पता है। सेल है, शुड है, वुड है, विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट और नीड, आउट टू, यूज टू, डेयर, ये सारी आपकी मॉडल्स वर्ब हैं। मॉडल वर्ब जितनी हैं उतनी रहती हैं, आगे पीछे नहीं होती, जो भी हैं उतनी हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये होता है कि कुछ जो है प्योर मॉडल वर्ब होती हैं, कुछ इम्प्योर, मतलब कह सकते हैं जैसे हम सेमी मॉडर्न, सेमी मतलब अर्ध मॉडल जिन्हें हम बोलते हैं। तो आगे वाले वीडियो जो भी आएगा, अगला वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि सेमी मॉडल कौन सी हैं और जो है प्योर मॉडल कौन सी हैं। तो अब यहाँ पे समस्या ये होती है कि जो है मॉडल वर्ब के जो फीचर्स होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, लगने जहाँ वो उनका यूज़ होता है, वो हम कैसे पहचान लें कि कौन सा वर्ब लगना है। तो उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, मतलब कौन कौन से उसके पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखिए पहला जो लिखा हुआ है इसमें जो स्पेशल फीचर ऑफ मॉडल्स, मतलब जो खास जो फीचर्स मतलब विशेषताएं होती हैं मॉडल्स की, वो जो है 7 टाइप की हैं। उन 7 टाइप को हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल लिखा हुआ है दे एक्सप्रेस एबिलिटी, ये दिखाते हैं। ये लाइन तो सबने ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी, मतलब प्रदर्शन कराते हैं, बताते हैं। दे का यहाँ रिप्रेजेंटेशन बेटा किसके लिए? मॉडल्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा होगा कभी आपने, इट है या दे हैं या ही है, इनका प्रयोग कभी कभी हम निर्जीव के लिए कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन का सेंस होता है। किसी ऐसे शब्द को दिखाते हैं जो मतलब उसी के ऊपर जो है बात की जा रही है, वहाँ पे हम जो है ऐसे शब्दों को, ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दे एक्सप्रेस दर्शाते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पावर, रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस एक्सेट्रा, मतलब ऐसे भाव दर्शाते हैं। तो ऐसे भाव दर्शाने के लिए हमें जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है? मॉडल्स की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग, लिखा है दे आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कहने का मतलब यही है कि जो भी मॉडल वर्ब होती हैं
वो हमेशा हमेशा अपने साथ किसका प्रयोग करती हैं बेटा? वर्ब की बेस फॉर्म का। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की पहली दशा, मतलब फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहते हैं डू, समझ गए? आगे अगला लिखा हुआ, ऐसी में थोड़ा एक चीज़ और लिखी हुई है, बहुत ही जो है अच्छी चीज़ है, ये समझ लो तो फिर यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। दे नेवर कम अलोन, ये कभी भी अकेले नहीं आती। कहने का मतलब यही है कि जैसे दो लोग होते हैं, जैसे एक कमज़ोर होता है, एक थोड़ा जो है मजबूत होता है, तो मतलब हट्टे पुट्टे होते हैं, तो लड़ाई होती है तो छोटा वाला बहुत फुदकता है। फुदकता है कब? जब वो बड़ा वाला होता है। अगर बड़ा वाला मतलब जो बड़ा भाई है, बड़ा जो पर्सन है, अगर वो नहीं है तो छोटा वाला कभी नहीं आता। वही सेंस यहाँ पे है कि अगर वर्ब होगी तभी जो है मॉडल्स का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो कभी भी अकेले सेंटेंस में मॉडल नहीं आती हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा है द नंबर, जेंडर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट देम। कहने का देम का मतलब यहाँ पे जो है मॉडल्स के बारे में बात की जा रही है। यहाँ रिप्रेजेंट किसके लिए हो रहा है? मॉडल के लिए हो रहा है। कि देम मतलब ये है कि ये जो भी मॉडल्स होती है उन पर ना तो कभी कोई जो है नंबर मतलब वचन, एक वचन, बहुवचन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जेंडर चाहे वो मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे पर्सन मतलब वही सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, ऐसे शब्द हैं, इनका जो है कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है सब्जेक्ट कर्ता पर मॉडल का। मतलब कोई भी जो है इन चीज़ों में से दिया हो, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो या फिर कोई भी पर्सन हो, इन पे जो है इनका कोई भी सब्जेक्ट हो, पर इस जो है दे मतलब मॉडल पे कोई इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अपनी जगह सेम रहता है। अगला है 4 नंबर, देखते हैं दे डू नॉट हैव ING और ED फॉर्म्स। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ जो है कभी भी जो है अपने साथ क्या नहीं लेती, ये जो है अपने साथ कभी भी जो है ING फॉर्म, जीरेंड फॉर्म नहीं लेती और ना ही कभी ED फॉर्म लेती हैं अपने साथ। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे इसके बारे में लिखा हुआ है नंबर 5, दे इन नेगेटिव नॉट इनपुट इमीडिएटली आफ्टर द मूड्स। मतलब कहने का मतलब है कभी भी जो है नेगेटिव सेंटेंस में जो इनके जस्ट बाद, मॉडल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है टू इन्फिनेटिव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, टू इज़ यूज्ड आफ्टर आउट एंड यूज्ड। कहने का मतलब यही है कि जो भी जो है चाहे वो आउट टू हो या यूज हो, इनके बाद ही जो है इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है और किसी मॉडल के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, सबसे लास्ट है हमारा, दे आर यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। मतलब कहने का यही है कि ये जो मॉडल्स होती हैं इनका प्रयोग हम जो है क्वेश्चन टैग के रूप में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।